नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पीएम पूर्वी सीमा पर क्या करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनकी सेना की धड़कन बढ़ी हुई है। मैं ये कहूं कि उनके पसीने छूट रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां के अखबार जिस तरह से हेडलाइन छाप रहे हैं उससे यह तो साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के भीतर जो है वो हलचल बढ़ी हुई है। जिस तरह की आप ये कहें कि योजना प्रधानमंत्री की है पूरब को लेकर, और ये दिखाई भी दे रही है। सेनाएं जिस तरह से सक्रिय हैं, फिर चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या नेवी हो, यानी इनकी न सिर्फ सक्रियता है तीनों की, बल्कि जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो तैयारियों की बाकायदे समीक्षा कर रहे हैं। फिर वो जो कह रहे हैं उसको आप सुनिए। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आप कहें कि तैयारी बहुत बड़ी है। क्या है इसको जानेंगे। क्यों है यह भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पश्चिम में हमारी आप एक तरह से कहें कि सिर्फ झड़प ही नहीं हुआ है, लड़ाई भी हो गई है। लेकिन पूरब सीमा खासतौर से जो बांग्लादेश से लग रही है, वहां इस तरह की कोई वारदात हुई नहीं है। फिर अचानक इस सीमा को लेकर जो चिंता पैदा हुई है वो बड़ी है। लेकिन क्यों पैदा हुई है? शेख हसीना के बाद जो यूनुस की सरकार आई है उसका आप देखिए कि उसकी अगुवाई में जो बांग्लादेश है उसका पाकिस्तान के साथ मेल जोल बहुत बढ़ गया है। और पाकिस्तान ही नहीं, आप देखिए कि चीन से वो मिसाइल खरीद रहे हैं और बाकायदे आप ये कहें कि चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है। टर्की मदद करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वो आने वाले हैं, ये खबर आप सबको पता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भारत के घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं यूनुस, पाकिस्तान, चीन और टर्की की गोद में बैठकर। यही नहीं, जो सीमावर्ती इलाका है, यानी जहां बांग्लादेश और भारत की सीमा मिल रही है, वहां पर जिहादी एलिमेंट एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आईएसआई ने उसका ठेका ले लिया है। जैश और लश्कर अब ये वैसे ही डरे हुए हैं, तो ये अपना कैंप अब वहां नहीं लगा रहे हैं, यानी पाकिस्तान में। आईएसआई इनको यहां लेके आ रही है कि यहां कैंप लगाओ, क्योंकि वहां भारत सब जान रहा है। तो अब ये डर के मारे यहां कैंप लगा रहे हैं। और उस कैंप का सीधा सीधा सा मतलब है कि भारत में घुसपैठ करना। फिर एक और चीज इसमें आप जोड़ लीजिए, जमात वो जो कर रही है वो तो आप कहें कि पूरा कट्टरपंथ की नर्सरी बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। जैसे अभी जो खबर आई कि वहां जो संगीत के अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी, और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जमात नहीं चाहता है। यानी जमात के आगे यूनुस की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, या मैं यूं कहूं कि कट्टरपंथियों के हाथ की ये कठपुतली बन गए हैं। अब कट्टरपंथी जो हैं वो वही हैं जो प्रो पाकिस्तानी है, तो वो भारत को देखना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान वैसे ही आप ये कहें कि सबसे बड़ा शत्रु है। चीन को भारत सुहाता नहीं है, और टर्की तो वो उनको खलीफा बनना है, तो इसलिए वो यहां रिलीजियस एंगल आ जाता है। तो सब लोग यहां बैठकर आप एक तरह से कहें कि भारत के खिलाफ योजना बन रही है। पूरा सेना उतार दिया जाए, इन लोगों को ट्रेंड कर दिया जाए, इनको मिसाइल टिसाइल दे दिया जाए, यानी कट्टरपंथियों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो भारत को परेशान करने में लगे रहे। अब ये भारत देख रहा है, और अब ये आप ये कहें कि मूक दर्शक बनकर तो बैठा नहीं रहा जा सकता। अच्छा, इसी बीच देखिए इनके जो ग्रेटर बांग्लादेश का आप एक तरह से कहें फितूर है, वो हिलोरे मार रहा है। पीछे पाकिस्तान के जो शहीद शमशाद मिर्जा आए थे उनके साथ इन्होंने से साझा किया था। अभी क्या हुआ है कि टर्की का जो टर्की के सांसद हम लोगों का एक डेलीगेशन आया है, उसके साथ साझा किया यूनुस ने। यानी यूनुस बाज नहीं आ रहे हैं ये बताने में कि हमारी मंशा क्या है। और
ये बात वो आप देखिए मई से कर रहे हैं। जब वो चीन गए थे तभी से वो नॉर्थ ईस्ट पर उनकी नजर है। हालांकि उसी समय हेमंता ने कह दिया था कि अगर आप ये लोग जो है चिकन नेक की बात करते हैं तो बांग्लादेश के 2-2 चिकन नेक हैं। अब लेकिन मसला यह है कि ये सिर्फ कहने से बात नहीं बनने वाली है, अब ये एक्शन में दिखना चाहिए, और जब तक दिखेगा नहीं तब तक मुनीर का दिमाग सही नहीं होगा और ना ही यूनुस का। अब मुनीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पूरा फितूर चल रहा है बांग्लादेश में ये मुनीर का ही किया हुआ है। क्योंकि ये जो बांग्लादेश आप ये कहें पाकिस्तान टूटा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका सेना की रही है वहां के, और सेना जब जब आप ये कहें कि अताताई हुई पाकिस्तान की तब तब वो टूटा है। एक बार अताताई हुई तो बांग्लादेश बना, और अभी अताताई हुई है तो माना ही जा रहा है कि पाकिस्तान कई खंडों में बटेगा, लेकिन अपना सब्जेक्ट अभी पाकिस्तान नहीं है। अपना ये कहना है कि ये जिस तरह से भारत विरोधी खेमे की गोद में बैठे हुए हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इनकी नज़र में है, चिकन नेक की बात कर रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश का सपना पाले हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में आप ये कहें कि भारत सरकार अब पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। इसीलिए बांग्लादेश के अखबार में बड़ी हेडिंग छप रही है। क्यों छप रही है? क्योंकि 6 नवंबर से जो होने जा रहा है वो असल में देखिए उसका चीन से कोई लेना देना नहीं है, उसका भूटान से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, नेपाल क्या ही करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा लेना देना अगर किसी से है तो बांग्लादेश से है, क्योंकि चीन भी एक तरह से कहें कि प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किसका? बांग्लादेश का। अच्छा, उसमें म्यांमार को भी जोड़ लीजिए कि म्यांमार से लेना, म्यांमार वाले में तो जब आप ज़्यादा उछल कूद करिएगा हमारे अननोन गनमैन पहुंच जाते हैं, और हम हमारे क्यों कहें मैंने अननोन गनमैन पहुंच जाते हैं और पीट पाट कर चले जाते हैं। वैसे भी बांग्लादेश में भी खूब अननोन गनमैन इस समय दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं आग लग जा रही है, पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। तो अपना ये कहना है कि म्यांमार की भी सीमा लगती है, लेकिन वहां तो हम घुस के पीट पाट देते हैं, यानी हम ना कहें लोग घुस के पीट पाट देते हैं। तो इसलिए उस लिहाज से देखा जाए तो उन्हें कोई बड़ा संदेश नहीं देने वाला मसला। बड़ा संदेश तो यूनुस को देने वाला है, ये जो एक्सरसाइज होने जा रही है। और ये आप देखिए कि ये बड़ी घटना है। पश्चिम में नोटम हुआ, वहां पर अभ्यास हो रहा है, उस अभ्यास का क्या असर पड़ रहा है पाकिस्तान पर, ये आप देखिए कि ये जैश के लोग, लश्कर के लोग फटक नहीं रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे। इनके जो तमाम आतंकी आका हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। आलम यह है कि ये जो मसूद अजहर है वो तो दिख ही नहीं रहा है। ये कहर है भाई जो पश्चिम में चल रहा है, क्या नोटम, या आप कहें कि युद्ध अभ्यास। ये अजहर को, मसूद अजहर को, तो उनकी आप ये कहें कि जो उनका संगठन है उसका, ये जैश के लोगों ने देखा ही नहीं बहुत दिन से, वो तो पूरा अंडरग्राउंड है, और लश्कर वाले भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इधर आ जाए। अब जब यहां 6 तारीख से शुरू होगा तो अब आप सोचिए कि बांग्लादेश में क्या कहर होने वाला है। सेना का बयान आया है बांग्लादेश की कि हम देख रहे हैं, हमको पता है कि ये जो है युद्ध अभ्यास करने जा रहा है, लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है। अगर इतनी समझदारी बनी रहेगी तब तो कहा जाता है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो चूंकि ये हमारी इंटरनल नहीं, हम अपने इंटरनल के लिए इतना बड़ा, आप एक तरह से कहें कि सभी सीमाओं पर हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं वो अपने इंटरनल की वजह से नहीं कर रहे हैं। ये जो एक्सटर्नल सारे आप एक तरह से कहें कि गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो खैर मसला यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना सैन्य अभ्यास को लेकर आप ये कहें कि घबराई हुई है, हड़बड़ाई हुई है, और वहां से बयान जारी हो रहा है, उसी तरीके से बांग्लादेश की भी सेना घबराई हुई है कि भारत क्या करने वाला है। ये बेचारे सिलीगुड़ी का सपना वाले बैठे थे, अब लग रहा है कि इनका सपना जो है
वो सपना ही रहेगा। भारत जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेटर आसाम और ग्रेटर जो है त्रिपुरा बना दे, यानी रंगपुरा डिवीजन और चिटगांव ऐसा ना हो कि चला जाए इनके पास से। अब इनको इस बात का डर सताने लगा है। तो इसीलिए ये जो आप एक तरह से कहें कि पूर्वी सीमा पर हलचल बढ़ने वाली है 6 तारीख से, 6 नवंबर। और कब तक चलना है इसको? ये चलेगा 15 जनवरी तक, यानी आप एक तरह से कहें कि 5-5, 6-6 दिन का शेड्यूल है, लेकिन 2 महीने तक आप ये मानकर चलिए कि आप ये कहें कि अभी शुरू होगा नवंबर से और 15 जनवरी तक चलना है, 6 से शुरू होगा, तो यानी 15-20 रोज में 4 से 5 दिन का जो है नोटम रहेगा कि जब आप ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते हैं। और ये मसला सिर्फ उड़ान भरने का नहीं है, ये मसला ये है कि मोहम्मद यूनुस को ये समझा देना है कि ये जो नक्शा लेके टहल रहे हो, ये नक्शा वहीं दरिया में फेंक दो अपने, नहीं तो ऐसा ना हो कि पूरा नक्शा ही बदल जाए और बांग्लादेश, फिर जो बांग्लादेश का दोनों नेक है वो गायब हो जाए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो समस्या विकट हो जाए। तो ये दरअसल अभ्यास है, इस वजह से वहां पर पैनिक सिचुएशन बनी हुई।